नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बड़ी खबर के साथ जरा शुरुआत करें। नोएडा में गालीबाज नेताजी के घर के सामने वाले हिस्से पर आखिरकार बुलडोजर चल गया है। महिला से बदसलूकी के बाद श्रीकांत त्यागी भागे भागे फिर रहे हैं। सांसद के गुस्से के बाद पुलिस उसे पकड़ अभी तक नहीं पाई है। गैंगस्टर एक्ट लगाकर श्रीकांत त्यागी की तलाश की जा रही है, लेकिन वो अब तक हाथ में नहीं आए हैं। कई ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है। मामला अब इतना बढ़ चुका है कि सांसद महेश शर्मा तक पुलिस से नाराज दिखे और फोन लखनऊ तक घुमा दिया। सांसद श्रीकांत की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन भी दे चुके हैं और एक दिन पहले जब वो लोगों के बीच पहुंचे तो गुस्से में वो घिर भी गए, क्योंकि 6 संदिग्ध लोग कल रात में भी वहां पर पहुंचते हैं, जिनको सोसाइटी के लोग पकड़ लेते हैं। बाद में पुलिस पहुंचती है, बाद में महेश शर्मा पहुंचते हैं और वहां पर वो नाराजगी जताते हुए अपनी ही पुलिस पर नजर आते हैं कि हमें शर्म आ रही है कि इस सरकार में हम जुड़े हुए हैं और अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, कई सवाल उठते थे कि हमेशा देखिए मजबूरों पर, मासूमों पर बुलडोजर चल जाता है या राजनीति से प्रेरित होकर ये बुलडोजर चलते हैं, लेकिन इस बार तो इन साहब पर चल गई है जिनको अभी तक पकड़ा नहीं जा पाया है। जी बिल्कुल, देखिए जो सेटिंग से अवैध निर्माण हुआ था श्रीकांत त्यागी का, वो उस अवैध निर्माण मलबे में तब्दील हो चुका है। अर्पिता, ये देखिए, ये मलबे में तब्दील हो चुका है और ये देखिए, ये जो लकड़ियां है ना, ये काफी महंगी आती हैं और इसी लकड़ी और ये जो कांचनुमा आप चीज देख पा रही है, इसी के सहारे अवैध निर्माण हुआ था, जिस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है उत्तर प्रदेश सरकार का, नोएडा अथॉरिटी का, और एक ही बार में ये जो अवैध निर्माण है ये ध्वस्त हो गया था। लेकिन जिस अथॉरिटी ने इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है, उसी अथॉरिटी पर लगातार इस सोसाइटी के लोग सवाल उठा रहे थे। 2019 में शिकायत की गई थी, न सिर्फ इस अवैध निर्माण की, बल्कि इस बात की शिकायत की गई थी कि अपनी सेटिंग और गुंडई के दम पर मेंटेनेंस चार्ज नहीं देता था, बिजली का बिल नहीं देता था श्रीकांत त्यागी। लेकिन एक के बाद एक घटनाक्रम बदला। कल जिस तरीके से इस सोसाइटी में बवाल हुआ, जरा देखिए, आप तस्वीरें आपको दिखाऊं, लोग कितने खुश हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये खुश है और इनका कहना है कि जो ये एक्शन हुआ है ये बहुत सही हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, ये इनका कहना है। हम कुछ महिलाएं हैं, लाइव है आप आज तक पर, क्या कहना है इस एक्शन पर आपका? ये जो भी एक्शन हुआ है ये बहुत अच्छा एक्शन लिया है योगी जी की सरकार में। ये हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो और वैसा ही हुआ है, तो हम सब लोग बहुत खुश हैं। लेकिन क्या देर से हुआ है? बहुत देर से हुआ है, लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और इससे ये प्रूव होता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या ये मेंटेनेंस चार्ज वगैरह भी नहीं देता था? हाँ, ये सुनने में आया कि ये मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देते थे और काफी टाइम से ऐसे ही चल रहा था और जब इनके ऊपर प्रेशर बनता था तो शायद थोड़ा बहुत देते थे, उसके बाद नहीं देते थे और ऐसे ही चलता है। न्यूज में बताया कि इन्होंने 1 साल से अपनी मेंटेनेंस और बिल नहीं पे किया, उसके बाद कल इन्होंने 1 लाख से ऊपर बिल पे किए, तब इनकी लाइट कल 1 दिन के लिए कटी थी, वो चल गई। अच्छा, 1 लाख रुपए दिया है? तो देखिए, आज तक पर के बाद ही इन्होंने कल ही डिपॉजिट करे हैं। अच्छा, हाँ जी, वरना ये डिपॉजिट नहीं करते थे? नहीं। आपका क्या कहना है जो बुलडोजर चला इस पर आपका? हमें तो बहुत खुशी है, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चला है, बहुत अच्छा हुआ है और ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। सबके लिए बराबर है योगी जी, ये नहीं कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबके लिए नहीं, आप इस सोसाइटी में रहती हैं। हाँ। तो क्या ये त्यागी गुंडागर्दी करता था? गुंडों का ही है, जिसने इतना कवर किया, किसी की हिम्मत नहीं थी आगे आए, मालियों को किसी को भी। अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। 3 दिन हो चुके हैं, आज 3 दिन हो चुके हैं, नोएडा पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पा रही है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? गुंडे भी आ गए हैं, गुंडे भेज रहे हैं, देखिए, क्या है? अर्पिता, ये वो महिलाएं हैं, जरा दिखाइए आप रितेश, ये वो तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले 48 घंटे से श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था और कल जिस तरीके से बवाल हुआ था यहाँ पर, ये आरोप लगाया गया कि 6 से 7 जो गुंडे श्रीकांत त्यागी के वो अंदर दाखिल हो गए थे, पीड़िता का पता पूछने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद इन महिलाओं ने मोर्चा खोला, यहाँ पर कल देर रात हंगामा हुआ। सांसद महेश शर्मा आए और उनको दबाव में ये तक कहना पड़ गया कि मुझे शर्म आती है कि हमारी सरकार है। उसके बाद उन्होंने लखनऊ फोन मिलाया, नोएडा कमिश्नर पहुंचे, डीएम पहुंचे और उसके बाद ये जो अवैध निर्माण था
जिसको लेकर लगातार 2019 से शिकायत कर रहे थे सोसाइटी के लोग, इस पर बुलडोजर चला है और बुलडोजर चला है उसकी प्रतिक्रिया हमने आपको सोसाइटी की उन महिलाओं से सुनवाई जो लगातार शिकायत कर रही थी। अथॉरिटी के इस बुलडोजर को एप्रिसिएट कर रही है, लेकिन एप्रिसिएशन जो है वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर अथॉरिटी इतने सालों से एक्शन क्यों नहीं ले रही थी? कौन वो लोग थे जो श्रीकांत त्यागी को बचा रहे थे? दूसरा सवाल ये भी महिलाएं उठा रही है कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, श्रीकांत त्यागी अभी तक कहां फरार है? नोएडा पुलिस के कमिश्नर आलोक कुमार ने आज तक को ये बताया है कि लगातार श्रीकांत त्यागी अपनी लोकेशन बदल रहा है। उसकी तलाश के लिए सहारनपुर, मेरठ, गुरुग्राम तमाम जगहों पर छापेमारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो फरार चल रहा है। लेकिन ये मलबा बता रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का एक्शन कि बुलडोजर जो है। आपको रोक रही हूँ, बीजेपी सांसद महेश शर्मा इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कार्रवाई जिससे तो लोग संतुष्ट दिख रहे हैं, लेकिन सवाल भी इसके साथ साथ पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी कब होगी सर? देखिए, हमारी सरकार का काम करने का तरीका, कल शाम ही जब ये विषय संज्ञान में आया सरकार की में, तुरंत कार्रवाई हुई। वहाँ अधिकारी, वरिष्ठतम अधिकारी पहुंचे, सांसद पहुंचे, कमिश्नर पहुंचे और उस कार्रवाई हुई। वहाँ के लोगों में विश्वास जागा है और अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि नोएडा अथॉरिटी ने भी अपनी जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वह उस पर शुरू कर दी है। ये हमारी सरकार इस तरह के काम करने का तरीका है हमारे योगी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूरा विश्वास है जल्द ही वह पकड़ा भी जाएगा और कानून अपना कार्य करेगा। सर आपने तो बोला था कि 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी पहली बात तो मैं बता दूं, कभी 48 घंटे शाम 5 बजे खत्म होंगे और तो हम उम्मीद करें कि 5 बजे तक हो जाएगी गिरफ्तारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगातार खुद वरिष्ठतम अधिकारी, गृह सचिव से लेके, कमिश्नर से लेके, डीएम से लेके सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये भी विषय है कि जल्द से जल्द उसे खोजा जाए। पूरी 8 टीमें लगी हुई हैं, पूरा प्रयास जारी है, ऐसा नहीं कि प्रयास में कोई कमी है और सभी कानून व्यवस्था और ये सब चीजों के लिए हमारी सरकार मानी जाती है और मुझे पूरा विश्वास है उस पर कार्रवाई हो रही है। सर कल आप बहुत गुस्से में थे, वो हमने तस्वीरें भी देखी। आपने कहा कि आपको बुरा लग रहा है कि आपकी सरकार है और तब ऐसा हो रहा है। कुछ 6 लोग संदिग्ध भी पहुंचे थे सोसाइटी में। सर आप खुद वहां पर पहुंचे थे, उनके बारे में भी क्या जानकारी मिल रही है? कौन थे, किस मंशा से वहां पर पहुंचे थे? देखिए, ये जांच का विषय है, वो कोई भी लोग हो। हमारा मुख्य विषय उनकी जांच के साथ साथ ये भी जांच करना है कि परसों घटना हुई है तो कल इस तरह से लोगों का सोसाइटी में प्रवेश कर जाना, उससे एक दहशत का माहौल फैलता है वहाँ के सोसाइटी वालों में, और उसके बाद उनकी जांच करी जाए वो कौन लोग हैं, किस लिए गए थे, क्यों गए थे, किसने जाने दिया। इस सभी पर कार्रवाई, मुझे लगता है ये सभी पर कार्रवाई होगी। फिलहाल अपडेट क्या है सर? ये भी खबरें आ रही हैं कि त्यागी साहब लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। अब देखिए, ये पुलिस और जांच का विषय है, पुलिस इसमें क्या कर रही है ये मुझे पूरा संज्ञान नहीं है, लेकिन आपको इतना भरोसा है कि 5 बजे तक आज गिरफ्तारी हो जाएगी आपके डेडलाइन के हिसाब से? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार और अधिकारी लोग, जैसा मुझे बताया गया कि 8 टीमें लगी हुई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वह जल्द ही पकड़ा जाएगा। सर ये एक और खबर, क्योंकि देखिए बुलडोजर तो चला लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वक्त लग गया इसको चलने में भी। 8 साल से उसकी दबंगई लोग देख रहे थे, 2019 की शिकायत थी, अथॉरिटी अब जागी है सर। देखिए, ये जरा जांच कर लें कि वहाँ कितना अवैध निर्माण है, क्या है और उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। ये अभी जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या विषय है वहाँ पर और कब एप्लीकेशन दी गई, कब उस पर कार्रवाई, ये विषय जांच का है। ठीक है, एक बार फिर से आपसे कोशिश करेंगे जुड़ने की शाम 5 बजे, जब 48 घंटे जो आपने समय दिया था वो हो जाएगा, तो देखते हैं गिरफ्तारी होती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आ रही हैं, बुलडोजर चला है त्यागी साहब के अवैध निर्माण में। वो त्यागी जो गाली गलौज देते महिलाओं को नजर आए, वो त्यागी जो बदसलूकी करते नजर आए और अब भागे भागे फिर रहे हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, कोशिश है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। लास्ट डेडलाइन भी यहां सांसद साहब की तरफ से दिया गया कि 48 घंटे, जो कि आज शाम 5 बजे हो रहे हैं, तब तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उस गिरफ्तारी से पहले ये एक्शन, ये बुलडोजर बोलता हुआ अरविंद, रिकॉर्ड किया उन्होंने, रिकॉर्ड किया। अरविंद अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए, ये एक्शन जो है थम चुका है, बुलडोजर अब थम चुका है या अभी भी चिन्हित की जा रही है वो जगह और अवैध निर्माण को गिराया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, और ये जो छत थी, जो छत हम लगातार दिखा रहे थे, अवैध निर्माण वाली छत श्रीकांत त्यागी की, उस बुलडोजर सामने
तो ये अवैध निर्माण, उस पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से वो जगह जहां पर बताया गया अवैध निर्माण हुआ है श्रीकांत त्यागी की तरफ से, हालांकि 2019 की शिकायत बताई जा रही है और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार अब ये एक्शन क्यों, इतने दिन खामोश क्यों रहा बुलडोजर, इतने दिन खामोश क्यों अथॉरिटी रही, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन इस समय सवाल ये भी है कि आखिरकार श्रीकांत त्यागी कब गिरफ्तार होगा, वो गालीबाज नेता कब गिरफ्तार होगा जो महिलाओं से बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा था। आपको बता दें पूरा विवाद क्या है जल्दी से। एक महिला जो सोसाइटी में पेड़ लगाने को लेकर मना कर रही थी कि ये इलाका, यहाँ पेड़ लगाना सही नहीं है, उसके बाद श्रीकांत त्यागी उससे न सिर्फ भिड़े, उससे बदसलूकी भी की, जिसके बाद से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और उनको लगातार ढूंढा जा रहा है। अभी तक वो फरार हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। ये भी जानकारी मिल रही कि लगातार अपनी लोकेशन वो बदल रहे हैं। तो बाकी लोगों ने भी हिम्मत लगी सारी चीजें अपने घरों में बनाने के लिए, क्योंकि जब इनको नहीं रोका गया तो डर की वजह से रोका नहीं गया, तो बाकी लोगों ने नहीं किया कि ये गलती ये कर रहे तो हम भी ये गलती करेंगे, तो लोग डरते हैं उनसे। यहाँ पर आज उस महिला ने ये हिम्मत की, इसीलिए सब लोग यहाँ खड़े हैं। आज वो हिम्मत ना करती तो ये काम नहीं होता। पहले कंप्लेन की गई है, लेकिन पिछले जब 2 साल पहले महेश शर्मा आए थे तो आश्वासन देके गए थे ये सारी चीजें हटा दी जाएंगी। अथॉरिटी में कंप्लेन पड़ी है, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अरविंद भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। अरविंद जरा बताइए कि बुलडोजर की रफ्तार थम गई है या अभी भी निर्माण को गिराया जा रहा है अवैध? जी देखिए, मैं आपको बताऊं बुलडोजर की रफ्तार थम चुकी है। मलबा जरा रितेश आप दिखाइए, मलबा दिखाइए। ये देखिए, ये मलबा आपके सामने है। ये अवैध निर्माण जो लगातार खड़ा था तमाम शिकायतों के बावजूद भी श्रीकांत त्यागी के सेटिंग से वो मलबे में तब्दील हो चुका है। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि कल जो 6 लोग दाखिल हुए थे, सोसाइटी के लोगों का आरोप था कि वो त्यागी के गुंडे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ देर पहले ही अंकिता शर्मा जो एडिशनल डीसीपी हैं नोएडा की, उन्होंने बताया कि जो 6 लड़के थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर बलवे का केस और ट्रेस पासिंग का केस दर्ज हुआ है। कल उन्हीं लड़कों को लेकर हंगामा हुआ था काफी ज्यादा। तो बड़ी खबर यह है कि उन 6 लोगों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इन सबके बीच मलबा वो आप यहाँ पर देखिए 2019 से तमाम एक के बाद एक शिकायतों के बावजूद भी ये मलबा यूं ही खड़ा था और लोग सोसाइटी के आरोप लगाते थे कि कहीं न कहीं अथॉरिटी में जो अपना रसूख दिखा रहा था श्रीकांत त्यागी, इस वजह से उसका ये जो अवैध निर्माण है ये तोड़ा नहीं जा रहा था। लेकिन पिछले 3 दिनों से जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है अर्पिता, जिस तरीके का दबाव बना है प्रशासन पर, सोसाइटी के लोगों ने दबाव बनाया, जो यहाँ पर महिलाएं हैं उन्होंने दबाव बनाया, उसके बाद ये एक्शन हुआ है नोएडा अथॉरिटी का। वो नोएडा अथॉरिटी जो सो रही थी 2019 से 2022 में, तमाम दबाव के बाद वो जागी है और उसके बाद ये एक्शन हुआ है। और ये जो पूरा आलीशान एक तरीके से कहें यहाँ पर छत बना रखी थी लकड़ी, अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, किस तरीके से हलचल तेज हो रही है उसकी। बता दिए कि एक्शन दे दीजिए कि अब तक अरेस्ट जस्ट वन वर्ड मैम, अभी तक कितने लोग त्यागी रहे? पहला रिएक्शन क्या है? तो एडिशनल डीसीपी अंकिता शर्मा कुछ भी बोलने से यहाँ पर बच रही है, क्योंकि पुलिस के ऊपर ये सवाल उठ रहा है। तो पुलिस के आला अधिकारी भी देखिए मौके पर पहुंच रहे हैं, वहां जहां पर अवैध निर्माण था, जहां पर बुलडोजर चला। ये तस्वीरें भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर जरूर चला है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है और भरोसा दिला रही है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, कल ही 6 संदिग्ध लोग सोसाइटी में एंटर होते हैं और उस महिला के बारे में पूछते हैं जिससे गाली गलौज हुई थी। Status of investigation, ma'am. That multiple location is being searched. रितेश भाई, We are running live on time. अरे रितेश भाई, अंकिता
जी अरविंद कुछ कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए अंकिता शर्मा जो इस इलाके की एडिशनल कमिश्नर हैं, जब उनसे लगातार पूछताछ की गई तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ से वो जाती हुई दिखाई दे रही है। उन सबके बीच जो बुलडोजर पर आपने सवाल पूछा था, देखिए एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर अभी सोसाइटी के अंदर पहुंच चुका है। एक बुलडोजर आपको दिखाएं रितेश मिश्रा, वो है। दूसरा बुलडोजर ये है, आपको ये दिखाना चाहेंगे, जरा हटिए जरा सामने से। और ये दूसरा बुलडोजर है यहाँ पर। ये 2 बुलडोजर सोसाइटी में खड़े हैं। हालांकि एक्शन खत्म हो चुका है बुलडोजर का, और इन सब के बीच जिस तरीके से हंगामा हुआ था उसके बावजूद अंकिता शर्मा यहाँ पर मौजूद है। हमने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की। हालांकि कुछ देर पहले उन्होंने बातचीत में बताया कि जो वो 6 लड़के जो कल दाखिल हुए थे उनको पकड़ा गया है। और एक खबर और भी आ रही है अर्पिता, मैं आपसे कुछ देर बाद जी। तो अरविंद देखिए पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जी अरविंद बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की खबरें भी आ रही हैं श्रीकांत त्यागी को लेकर, जिस पर लगातार पुष्टि करने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप तस्वीरें दिखाइए रितेश कि किस तरीके से जो अंकिता शर्मा है वो लगातार सवालों से बचती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि जो 6 लोग थे कल उनको अरेस्ट कर लिया गया है, जो अंदर दाखिल हुए थे उन पर ट्रेस पासिंग और बलवा का केस हुआ। लेकिन ये वो अंकिता शर्मा है जिन्होंने दावा किया था कि 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो श्रीकांत त्यागी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। ऐसे में सोसाइटी के लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। तो राइट सत्य, तो ये देखिए एक खबरें भी आ रही थी अर्पिता, मैं आपको बताऊं कि श्रीकांत त्यागी को लेकर, लेकिन नोएडा पुलिस कमिश्नर ने अभी साफ कर दिया अर्पिता की न तो श्रीकांत ने कहीं सरेंडर किया है, न अभी तक उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसी को लेकर लगातार हमने सवाल पूछा तमाम अधिकारियों से। और ये देखिए वो लगातार, चूंकि इन्होंने 48 घंटे से दावा किया था और कल जिस तरह की लापरवाही हुई थी उसके बाद जो फेज 2 के अधिकार थाना इंचार्ज है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इस वजह से सोसाइटी के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहां फरार हो गया, क्यों जो पुलिस है वो अब तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है श्रीकांत त्यागी को। सोसाइटी के लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं, आज तक ने भी ये लगातार सवाल पूछा। हालांकि अंकिता शर्मा ने ये जरूर बताया कि 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इन सबके बीच लगातार 2 बुलडोजर वो इस सोसाइटी में फिलहाल भी मौजूद है। हालांकि अभी तक बुलडोजर से किसी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इसी सोसाइटी में जो रसूख बोलता था, तूती बोलती श्रीकांत त्यागी की, आज देखिए बाकायदा यहाँ पर जो नोएडा पुलिस की कई टीमें हैं वो यहाँ पर गाड़ियों के साथ मार्च कर रही हैं। और जो उसका अवैध निर्माण था अभी उसको गिरा दिया गया है, लेकिन अभी भी बुलडोजर एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर इस सोसाइटी के अंदर मौजूद है। जो अवैध निर्माण था जो बाहर से दिख रहा था उसे जो है अथॉरिटी ने गिरा दिया है। और अथॉरिटी पर लगातार सवाल भी उठ रहे थे कि ये देखिए ये सामने की तरफ अगर आपको बुलडोजर दिखाई दे रहा होगा तो 2 बुलडोजर नोएडा की सोसाइटी के अंदर मौजूद है। श्रीकांत त्यागी का जो अवैध निर्माण नहीं अरविंद, क्या आज की इस कार्रवाई को इस तरीके से भी देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार दबाव बन रहा है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है श्रीकांत त्यागी की, तो ऐसे में ये एक्शन करके जो नाराजगी है उसको थोड़ी दूर करने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जाए? अरविंद, सर पीछा दीजिए सर। तो अरविंद से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो अभी की अपडेट है। जी अरविंद, जो छत हम लगातार दिखा रहे थे तो बुलडोजर ने ढहा दिया है। और बुलडोजर कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार का एक सिंबल भी बन चुका है माफिया और गुंडों के खिलाफ। बिल्कुल, तो देखिए 8 साल से ये श्रीकांत त्यागी की दबंगाई चल रही थी। एक्शन आज हुआ है क्योंकि नाराजगी भारी है और ऐसे में कार्रवाई भी अब जारी है। कहां है नोएडा का गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। महिला से बदसलूकी करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी की तलाश में पुलिस की 7 टीमें नोएडा से लखनऊ तक दबिश डाल रही हैं, लेकिन त्यागी पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। अभी करवाइए
पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी शिवस्ती देखिए। बवाल, नोक-झोंक, गुस्सा, सांसद महेश शर्मा का ये गुस्सा बता रहा है कि नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी का मामला कितना गंभीर होता रहा है। जरा सांसद की पूरी बात सुनिए। देखिए, गुस्साए लोगों के बीच यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से फोन पर वो किस कदर बिफरे हुए नजर आ रहे हैं। अवनीश जी, डॉक्टर महेश बोल रहा हूँ मैं। अवनीश जी, ये सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी वाला केस हुआ है, कल ही हम लोगों ने किसी तरह जनता से बचाकर 48 घंटे का समय मांगा। आज उसके 15-20 लड़के फिर सोसाइटी में आते हैं। 1000 से लोगों की ज्यादा की भीड़ है। यहाँ के एसीपी यहाँ खड़े हैं, उनकी 15 लोग कैसे आ गए, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पुलिस वाले तक की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, ये स्थिति है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष, हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये कहते हुए कि हमारी सरकार है। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में आए। अवनीश अवस्थी जी, देखिएगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। सर, इस तरीके की स्थिति अगर कुछ नहीं, हमने गृह सचिव जी को हमने अवगत करा दिया है स्थिति के बारे में और कार्रवाई होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर महेश शर्मा को गुस्सा क्यों आया। गुस्से की वजह है ये तस्वीर। देखिए किस तरह लोग सांसद पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। कुलदीप जी, आपसे भी बात होगी, है ना, इत्मीनान से बात होगी। यहाँ पर लोगों में से नहीं, हमारे सामने आए, वो हमारे सामने आए, हमने देखा, हमने रोका, हमने बोला कि ये लोग आए कैसे। ऐसे बताइए, अनु त्यागी को क्यों छोड़ दिया? अनु त्यागी भी मेरी बात सुनिए, मैं अभी वही चीज बता रहा हूँ कि जो भी लड़के हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी, वो भी आगे कर दिया जाएगा। सर, बेहतर किया सर, प्लीज सर, प्लीज सर। ये पूरा माजरा दिल्ली से सटे नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का है। रेजिडेंट्स का आरोप है कि रविवार शाम करीब 8 बजे आरोपी श्रीकांत त्यागी के करीब 15 से 20 गुंडों ने सोसाइटी में घुसकर हंगामा किया। इनके हाथ में लाठी डंडे भी थे। शायद श्रीकांत त्यागी की शिकायत करने वाले लोगों को डराने के मकसद से ये गुंडे आए थे। सोसाइटी में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बाद रेजिडेंट्स ने हिम्मत दिखाई और 6 लोगों को धर लिया। बाकी भागने में सफल रहे। हम लोग शाम को डॉग को वॉक करा रही थी। आई थिंक 10+ लोग थे और इतने हट्टे कट्टे थे, उनकी चाल से लग रहा था कुछ ये अजीब तरह के लोग लग रहे हैं। इनको आप लोगों को वो गुंडे ही थे और कोई नहीं थे। यहाँ पे वे करीब 10 या 12 लोग आए, जिनमें से 7 या 8 लोग जो है पकड़ करके ले गए। सोसाइटी में गुंडे घुसने की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस तो आई ही, लेकिन इससे पहले सांसद महेश शर्मा पहुंच गए। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बवाल और तेज हो गया। आरोप है कि किसी पुलिस अफसर ने किसी रेजिडेंस पर हाथ उठा दिया था। गुस्सा लोगों ने एक पुलिस अफसर की गिरबान भी पकड़ ली। बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी जिनके अवैध निर्माण पर आज तक बुलडोजर चला, बात यहीं तक नहीं रुकी है। अब सरकार और एक्शन के मूड में भी नजर आ रही है और ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोई भी आरोपी होगा वो बचेगा नहीं। तो सख्त यूपी सरकार श्रीकांत त्यागी के खिलाफ नजर आ रही है। सीएम योगी ने मामले की स्वतः जानकारी ली है और साथ ही साथ ये जानकारी जो है वो डिप्टी सीएम दे रहे हैं। आरोपी कानून से नहीं बच पाएगा, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर नजर योगी सरकार की सीधे तौर पर है। इसी के बीच आपको बता दें, आज कार्रवाई भी हुई है। जो अवैध निर्माण था, जिसको लेकर शिकायत सोसाइटी के लोगों ने की थी, 2019 में भी शिकायत हुई थी, उसके बाद आज बुलडोजर गरजा है और यहाँ कार्रवाई हुई है। वहीं सोसाइटी में खुशियां मनाते लोग नजर आ रहे हैं। ये स्थिति, अब देखिए बुलडोजर भी यहाँ पर आ गया है। मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर बड़ी खबर, अब इस सोसाइटी के अंदर बुलडोजर भी आ गया है। बुलडोजर नोएडा अथॉरिटी का वो अब इसके अंदर आ गया है। तो ये बड़ी खबर है। यहाँ पर आपको बताऊं, नोएडा अथॉरिटी के अंदर अब ये जो सोसाइटी है उसके अंदर बुलडोजर आ गया है, यानी अब बुलडोजर से कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो ये नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है और अब श्रीकांत त्यागी के जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलने वाला है
ये बड़ी खबर यहाँ पर आपको बताऊं, पहले जो अथॉरिटी के अधिकारी कह रहे थे कि मैनुअल, लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश में तमाम माफियाओं गुंडों पर बुलडोजर चलता है और ये बुलडोजर काफी फेमस हो चुका है उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में। अब ये जो अवैध निर्माण है, इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर, श्रीकांत त्यागी के इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा नेहा। तो ये बड़ी खबर है, बुलडोजर यहाँ पर पहुंच भी चुका है और अब से कुछ देर बाद बुलडोजर से एक्शन शुरू होगा। और ये बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है नोएडा अथॉरिटी का, नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो ये पूरा बुलडोजर है वो बुलवाया गया है और बुलडोजर के जरिए अब ये बुलडोजर आपको बताऊं, कहीं न कहीं बुलडोजर का जो एक्शन है उत्तर प्रदेश में नेहा, वो काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा है और तमाम माफियाओं गुंडों पर जो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ है उनका दावा रहता है, बुलडोजर बाबा के नाम से भी फेमस हो चुके हैं। तो ऐसे में अब जो अथॉरिटी के लोग हैं वो चूंकि ये पूरा अवैध निर्माण जल्दी ध्वस्त किया जा सके, इस वजह से बुलडोजर को मंगवाया गया है और ये कल ही से चर्चा चल रही थी। और ये बुलडोजर लगातार जो श्रीकांत त्यागी का कहीं न कहीं जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त कर रहा है। फिलहाल ये बुलडोजर पीछे जाता हुआ आप तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। अब आकर ये जो पूरी छत है लकड़ी और कांच से बनी हुई श्रीकांत त्यागी की, उसके अवैध निर्माण पर ये पूरा बुलडोजर अब चलेगा। तो बुलडोजर सोसाइटी के अंदर आ चुका है और अब यहाँ से बुलडोजर का एक्शन शुरू होगा। देखिए, और ये जो छत थी, जो छत हम लगातार दिखा रहे थे, अवैध निर्माण वाली छत श्रीकांत त्यागी की, उसको बुलडोजर ने ढहा दिया है। और बुलडोजर कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार का एक सिंबल भी बन चुका है माफियाओं और गुंडों के खिलाफ। शायद यही वजह है कि अथॉरिटी ने बुलडोजर को यहाँ पर लाकर यहाँ पर भी श्रीकांत त्यागी और उसके गुर्गों को मैसेज देने की कोशिश की है। तो बुलडोजर ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है क्योंकि मैनुअली अगर मजदूर लगते तो शायद शाम लग जाती। ऐसे में बुलडोजर के एक प्रहार से जो ये अवैध निर्माण की जो छत थी श्रीकांत त्यागी की, वो एक बार में ध्वस्त हो गई है। और फिलहाल भी बुलडोजर अगर आप देखिए तो बुलडोजर यहाँ पर एक्शन में है। और अब चूंकि बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है, जो ऊपर की छत थी उसको ध्वस्त कर दिया है। ये लकड़ी के जो तमाम मोटे मोटे आलीशान काफी महंगे ये मिलते हैं, मैं आपको बताऊं। और इसी लकड़ी के कट्ठे से ये जो पूरा एक तरीके से कहें जो छत थी वो छत तोड़ दी गई है। अब जो बुलडोजर है यहाँ पर फिलहाल अभी भी एक्शन में है और जो भी अवैध निर्माण होगा श्रीकांत त्यागी या उनके सहयोगियों के खिलाफ, उस पर एक्शन होगा। तो ये फिलहाल देखिए, ये जो कांच था, इसी कांच से छत बना हुआ था, उसके बाद लकड़ी थी, तो इसी से तोड़ा गया है। और फिलहाल जो यहीं पर कभी बैठकी करता था श्रीकांत त्यागी, लेकिन अब यहाँ जो ये छत है वो पूरी तरह से नोएडा अथॉरिटी के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दी है। अभी भी एक्शन श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर चल रहा है। और सबसे दिलचस्प तस्वीरें तो नेहा हमने आपको दिखाई, अब जो सोसाइटी के महिलाएं थी वो बकायदा तालियां बजा रही थी नेहा, और बकायदा ये कह रही थी कि एक्शन बहुत जरूरी था। तो आप समझिए कि ये जो लड़ाई है, जो रसूखदार श्रीकांत त्यागी जिसकी सेटिंग ऊपर तक है, उसके खिलाफ जो लड़ाई है, उसके खिलाफ मुहिम वो छेड़ी सोसाइटी के लोगों ने, खास तौर पर महिलाओं ने। और जब महिलाओं ने बकायदा उसके खिलाफ मोर्चा संभाला, उसके बाद अथॉरिटी जो है वो एक्शन में आई है और उसके बाद ये बुलडोजर यहाँ पर आपको चलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ यहाँ पर बुलडोजर नहीं पहुंचे, यहाँ पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं और उनसे हमारे सहयोगी अरविंद ने बात की। ये 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इतना सिर्फ बता दीजिए, क्या ये 6 लोग कल पकड़े गए थे, उनको अरेस्ट कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। क्या सेक्शन लगा है मैम? उनके ऊपर बलवा और ट्रेसपास का सेक्शन लगा। तो अरविंद, जानकारी तो ये दे दी गई कि वहां पर जो 6 लोग संदिग्ध कल पहुंचते उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी के बारे में कोई जानकारी दे पाई वो? आज शाम 5 बजे महेश शर्मा ने जो डेडलाइन 48 घंटे की दी थी वो खत्म हो रही है, होगी उससे पहले गिरफ्तारी?
देखिए अर्पिता, जानकारी तो दे दी गई, लेकिन किस तरह की जानकारी, किस तरह से हमने जानकारी निकाली वो भी आपने देखी होगी अर्पिता, कि जो अंकिता शर्मा है वो फिलहाल जो दिन से कैमरे पर लगातार बोल रही थी, वो आज कैमरे से भागती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि लगातार उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि आपने दावा किया था कि 48 घंटे के अंदर जो श्रीकांत त्यागी उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, श्रीकांत त्यागी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। हालांकि नोएडा पुलिस के कमिश्नर आलोक कुमार ने आज तक से सुबह बताया था कि लगातार श्रीकांत त्यागी अपनी लोकेशन बदल रहा है, हमारी कई टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, और दावा यह भी किया कि सुबह जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इन सबके बीच ये जो तस्वीरें हैं, ये सोसाइटी के तमाम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से मलबा ये तब्दील हो चुका है। ये जो आलीशान निर्माण, अवैध निर्माण था, जो तकरीबन 2019 से ही खड़ा था, यहाँ पर लगातार शिकायतें वो की जा रही थी, बावजूद इसके जो श्रीकांत त्यागी उसकी सेटिंग इतनी तगड़ी थी, खासकर अथॉरिटी में, कि ये यूं ही इसी तरीके से खड़ा था, लगातार शिकायतें दी जा रही थी। लेकिन आखिरकार सोसाइटी के लोगों ने मोर्चा खोला और ये जो आलीशान छत थी लकड़ी के कांटे से बनी हुई, वो आज मलबे में तब्दील हो गई है। और इन सब के बीच मैं एक तस्वीर और आपको दिखाऊंगा कि आखिर यहाँ पर बुलडोजर क्यों खड़ा है। अभी भी एक बुलडोजर, 2 बुलडोजर सोसाइटी के अंदर मौजूद है। रितेश मिश्रा आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यानी अब से कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि अगर कोई और अवैध निर्माण पाया गया तो उस पर भी एक्शन होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो खुश थी वो सोसाइटी की महिलाएं थी। ये भी दिखा दें कि गालीबाज नेता जो एक महिला पर कैसे बरसे, कैसे धमकी दी, और जब सांसद महोदय पुलिस पर बरसे, ये सारी तस्वीरें भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं। अमनीश जी, डॉक्टर महेश बोल रहा हूं मैं। अमनीश जी, ये सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी वाला केस हुआ है, कल ही हम लोगों ने किसी तरह जनता से बचाकर 48 घंटे का समय मांगा। आज उसके 15-20 लड़के फिर सोसाइटी में आते हैं। 1000 से लोगों की ज्यादा की भीड़ है। यहाँ के एसीपी यहाँ खड़े हैं, उनकी 15 लोग कैसे आ गए, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पुलिस वाले तक की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, ये स्थिति है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब अलोक कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष, हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए कि हमारी सरकार है। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में है। अमनीश अवस्थी जी देखिएगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। सर, इस तरीके की स्थिति अगर उत्पन्न, कुछ नहीं, हमने गृह सचिव जी को हमने अवगत करा दिया है स्थिति के बारे में और कार्रवाई होगी। हो गया नहीं, यहाँ से तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया समझी। अगर लगाना पेड़ पे इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। ये मेरी प्राइवेसी से। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी, ये है पूरी। तुम मालिक है यहाँ की, तो जब वहाँ चल, वहाँ चल, इसे ले गए यहाँ से, वरना राजवीर से ध्यान रखना। तुम चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल, कुछ अगर पाएगी तो चले यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत ले। अपनी लैंग्वेज देख, तुझे जानता हूँ। कल नहीं है तो उसको बात करने की जानता हूँ। ओ प्लीज, मैं तुम्हारी भी जानता हूँ। मैं भी तुम्हारी जानता हूँ। हाँ, शट अप। ये पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाए ना, क्या होगा? नहीं लग सकते, सब इलीगल है। सब इलीगल काम करने तो जाके बेचेंगे, वहाँ पे करो। यहाँ नहीं अलाउड है सोसाइटी में। ओमैक्स की जमीन है, पूरा खरीदी है, ओमैक्स की है। तो जो लीगल हो ना, बुला के दिखा देंगे। हाँ तो बस ठीक है, जब लीगल यहाँ से। हाँ क्या तो वही है ना, घर पर आए थे। हाँ हाँ, बदतमीजी करने तो तुम कहीं भी आ जाते हो। वही है ना। हाँ हाँ, जानता हूँ, मुझे मुझे पता है। तेरी ऐसे जानता हूँ। मैं भी सबकी हमारी पूरी सोसाइटी जानती है, सब भाग के आइए ना तुम। वही है ना, भाग के आइए, पता है। पूरी भाग के आइए ना। हाँ पता और ही पता तेरे बारे में। तेरे वो 2-3 पीछे लगते यहाँ तक आए थे उठा के, वो भी जानता हूँ मैं तेरे बारे में। वो भी जानता हूँ जो तेरे 25 लड़के 3,000 से उठा के यहाँ से बालक होने से पहले, तेरे सब जानता हूँ खाते में। हाँ सब जानता हूँ, तेरे नोएडा 18,000 में यहाँ से सब जानता हूँ तेरे बारे में। तो अभी तक की क्या घटनाक्रम रहे वो हमने आपको दिखाया, कैसे श्रीकांत त्यागी बदसलूकी करते हैं महिला से, वो हमने आपको दिखाया। उसके बाद सांसद साहब वहां पहुंचकर कार्रवाई का भरोसा देते हैं और आज एक्शन का दिन रहा है। सोसाइटी में अवैध निर्माण
श्रीकांत त्यागी का था, जिसकी शिकायत 2019 में की गई थी और आज जाकर यहां बुलडोजर गरजा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, सोसाइटी के लोग खुश हैं क्योंकि कम से कम इतने दिन के बाद कार्रवाई तो हुई है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, क्योंकि नजर लगातार श्रीकांत त्यागी पर है कि वो कहां छुपे हुए हैं, क्यों दर बदर इधर भाग रहे हैं, उनको अभी तक पकड़ा नहीं जा पाया है। अरविंद लगातार हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, आप कह रहे हैं कि अभी भी 2 बुलडोजर वहां पर मौजूद है, क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभी और अवैध निर्माण और कितने फ्लैट हैं इसके वहां पर, क्या उनमें से भी किसी को ढाया जाएगा? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं, ये बैक साइड है। ये अर्पिता, आपने देखा था आगे की तरफ जो छत बनाया था, अवैध निर्माण किया था, ये बैक साइड है। और यहाँ पर भी जो नोएडा अथॉरिटी के लोगों ने यहाँ भी तोड़फोड़ कर दी है। यानी जो पीछे की तरफ बैक साइड की तरफ त्यागी के जो अवैध निर्माण था उसको भी ध्वस्त किया गया यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी के जरिए। फिलहाल एक फ्लैट के बारे में जानकारी मिली है, ये वो फ्लैट है श्रीकांत त्यागी का। आगे की तरफ बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया गया था, बैक साइड पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया गया था। ये मलबा आपको दिखाई दे रहा होगा और रितेश मिश्रा आपको कोशिश कर रहे हैं ऊपर चलकर दिखाएं कि ये देखिए बैक साइड से किस तरीके से अथॉरिटी की टीम ने ये जो पूरा अवैध निर्माण है इसमें तोड़फोड़ की है अब से कुछ देर पहले। यानी न सिर्फ आगे की तरफ बल्कि जो बैक साइड है, उस बैक साइड की तरफ भी अवैध निर्माण हुआ था। तस्वीरें जरा आपको दिखाए, ये देखिए अथॉरिटी ने बैक साइड की तरफ भी तोड़फोड़ कर दी है। यानी जहां जहां अवैध निर्माण किया था त्यागी ने, उन सब जगहों पर तोड़फोड़ यहां अथॉरिटी की टीम कर रही है। बुलडोजर अभी भी खड़ा है इस सोसाइटी के अंदर। किस लिए खड़ा है इस बारे में अथॉरिटी के अधिकारियों ने नहीं बताया। बहुत मुमकिन है कि आसपास कहीं पर भी अगर जानकारी मिलती है, चूंकि अब प्रशासन बहुत सख्त हो चुका है। कल आपने देखा ही कि किस तरीके से जो सांसद महेश शर्मा थे वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे और बहुत बड़ा बयान दे दिया था कि मुझे शर्मिंदगी है कि हमारी सरकार, उसके बाद डीएम और कमिश्नर मौके पर पहुंचे, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है श्रीकांत त्यागी पर। इन सबके बीच अवैध निर्माण, ये बैक साइड का हिस्सा है। अगर आप देखिए आज तक पर एक्सक्लूसिव, ये बैक साइड है श्रीकांत त्यागी के फ्लैट का। अमूमन जो फ्लैट्स होते हैं इस तरीके से अवैध निर्माण नहीं हो पाता है। रितेश मिश्रा संभल कर आपको जरा दिखाएं कि किस तरीके से बैक साइड में भी अब अथॉरिटी की टीम ने इस पूरे मलबे को ध्वस्त कर दिया है। फ्रंट साइड हमने आपको, फ्रंट का जो गेट था वो हमने आपको दिखाया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। अब जो टीमें हैं और एक्स्ट्रा टीमें बढ़ा दी गई हैं, नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने बताया, और श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये जो एक्शन है, ये सोसाइटी के लोगों ने जब दबाव बनाया तब ये एक्शन हुआ। खासतौर पर सोसाइटी की महिलाओं ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मोर्चा खोला। और मैं आपको बताऊं कि 2 FIR, ठीक है, यानी देखिए कार्रवाई हुई है, बुलडोजर गरजा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस फ्लैट की जिसको लेकर लगातार शिकायतें होती रही, क्योंकि अवैध निर्माण का सिलसिला वहां पर चलता रहा। लेकिन आज बुलडोजर के साथ ही ये जो बुलडोजर गरजा, उसने ये निर्माण ढा दिया।